धातुएं धातुएं केमिस्ट्री का पार्ट 3 और टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान बुक का पार्ट 83। जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाता है धातु कहलाता है। धातुएं प्रायः चमकदार, आघातवर्धनीय यानी पीटने पर ये चौड़ा हो, तन्य, सुचालक एवं अधिक घनत्व वाली होती है। सोडियम और पोटेशियम दोनों मुलायम धातु हैं। धातु का स्थान आवर्त सारणी में बाएं की ओर है। पारा एकमात्र द्रव रूप में पाया जाने वाला धातु है। सीसा सबसे कम एवं चांदी सबसे अधिक चालक धातु है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्राकृतिक के होते हैं। खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म कहलाती है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि यह सर्वाधिक संरक्षण रोधी होता है। खनिज मिनरल्स धातु या उनके यौगिक से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। अयस्क और वे खनिज जिनसे धातु को आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑक्साइड अयस्क Al2O, 2H2O, CO2O इत्यादि। सल्फाइड अयस्क FeS2, ZnS, HgS, PbS। कार्बोनेट अयस्क CaCO3, FeCO3, ZnCO3। हैलाइड अयस्क NaCl, AgCl। गैंग अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। फ्लक्स अयस्क से गैंग यानी अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ फ्लक्स यानी शुद्रावक कहलाता है। क्षारीय गैंग में अम्लीय फ्लक्स एवं अम्लीय गैंग में क्षारीय फ्लक्स मिलाया जाता है। धातुमल गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ धातुमल कहलाता है। जैसे CaO ये फ्लक्स है, SiO2 ये गैंग है, ये बना CaSiO3 धातुमल। निष्तापन सांद्रित अयस्क में बिना कुछ मिलाए O2 की अनुपस्थिति में द्रव्यमानांक के से नीचे तक गर्म करने की विधि निष्तापन कहलाती है। जारन सांद्रित अयस्क में कुछ मिलाकर या बिना कुछ मिलाए O2 की उपस्थिति में द्रव्यमानांक से नीचे तक गर्म करने की विधि को जारन कहलाती है। प्रगलन सांद्रित अयस्क में कोक एवं शुद्रावक मिलाकर द्रावणक के ऊपर तक गर्म करने की विधि प्रगलन कहलाती है। कुछ प्रमुख धातुओं एवं उनके अयस्क। धातुएं, अयस्क और सूत्र। तांबा का अयस्क है कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइटस, क्यूपराइट और मेलेकाइट। तांबा का अयस्क है कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, मेलेकाइट। कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र है Cu2S। कॉपर पाइराइट का सूत्र है CuFeS2। क्यूपराइट का सूत्र है CuO और मेकेलाइट का सूत्र है CuO2 तांबा का जितना भी रासायनिक सूत्र है अयस्क का उसमें Cu अनिवार्य रूप से रहेगा। लोहा का Fe मतलब फेरम। लोहा का अयस्क का है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। और हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe2O3, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe2O2 और सिडेराइट का रासायनिक सूत्र है FeCO3। एल्यूमिनियम Al। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र है Al2O3 और कोरंडम का रासायनिक सूत्र है Al2O3। क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र है Na3Alf6। सोडियम सोडियम का रासायनिक सूत्र है चिली सॉल्टपीटर, ट्रोना, बोरेक्स, साधारण नमक।
सोडियम का रासायनिक अयस्क है, सोडियम का अयस्क है चिली सॉल्टपीटर, ट्रोना, बोरेक्स, साधारण नमक। और चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है NaNO3। ट्रोना का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 2NaHCO3 इंटू 3H2O। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है Na2B4O7 इंटू 10H2O। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। पोटेशियम के का अयस्क का नाम है नाइटर और कार्नेलाइट। नाइटर और कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है। नाइटर का रासायनिक सूत्र है KNO3 और कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। मैग्नीशियम Mg इसका अयस्क है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम, कीसेटराइट और कार्नेलाइट। मैग्नीशियम का अयस्क है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम, कीसेराइट और कार्नेलाइट। मैग्नेसाइट का रासायनिक सूत्र है MgCO3। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है MgCO3 इंटू CaCO3। इप्सम लवण का रासायनिक सूत्र है MgSO4 इंटू 7H2O। कीसेराइट का रासायनिक सूत्र है MgSO4 इंटू H2O। कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र है KCl इंटू MgCl2 6H2O। कैल्शियम का अयस्क का नाम है डोलोमाइट, केलेसाइट, जिप्सम, फ्लोरोस्पर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट एवं एस्बेस्टस। डोलोमाइट, केलेसाइट, जिप्सम, फ्लोरोस्पर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट या एस्बेस्टस ये सब कैल्शियम का अयस्क है। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र CaCO3 इंटू MgCO3। केलेसाइट CaCO3। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। फ्लोस्फार का रासायनिक सूत्र है CaF2। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट या एस्बेस्टस का रासायनिक सूत्र है CaSiO3 इंटू MgSiO2। अस्ट्रांसियम का अयस्क है अस्ट्रांसनाइट और सिलेस्टाइन। अस्ट्रांसनाइट का रासायनिक सूत्र है SrCO3 और सिलेस्टाइन का रासायनिक सूत्र है SrSO4। चांदी का अयस्क का नाम है रूबी सिल्वर, पायरागायराइट और हॉर्न सिल्वर। रूबी सिल्वर, पायरागायराइट, हॉर्न सिल्वर। रूबी सिल्वर, पायरागायराइट, हॉर्न सिल्वर ये सब चांदी का अयस्क है। रूबी सिल्वर का रासायनिक सूत्र है 3Ag2SSB2 और पायरागायराइट का रासायनिक सूत्र है Ag3SbS3। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र है AgCl। सोना Au। केल्वेराइट और सिल्वेराइट इसका अयस्क है। सिल्वेराइट सोना का अयस्क है। केल्वेराइट का रासायनिक सूत्र है AuTe2 और सिल्वेराइट का रासायनिक सूत्र है AgAuT। बेरियम Ba इसका अयस्क का नाम है बेराइट और रासायनिक सूत्र है BaSO4। जास्ता Zn। जिंक ब्लेंड, केलेमाइन और जिंकाइट ये अयस्क है जिंक का। जिंक ब्लेंड, केलेमाइन, जिंकाइट। जिंक ब्लेंड का रासायनिक सूत्र है ZnS। केलेमाइन का रासायनिक सूत्र है ZnCO3 और जिंकाइट का रासायनिक सूत्र है ZnO। पारा Hg का अयस्क है सिनेबॉल और रासायनिक सूत्र है HgS। पारा का अयस्क सिनेबॉल, रासायनिक सूत्र HgS। टीन का अयस्क कैसीटेराइट और इसका रासायनिक सूत्र है SnO2। टीन का अयस्क है कैसीटेराइट और रासायनिक सूत्र है SnO2। टीन का रासायनिक सूत्र है कैसीटेराइट और इसका
3 का अयस्क है कैसिटेराइट और रासायनिक सूत्र है SnO2। सीसा लेड Pb, सीसा लेड Pb का अयस्क है गैलेना और रासायनिक सूत्र है PbS। एंटीमनी Sb, एंटीमनी का अयस्क है स्टिबनाइट और रासायनिक सूत्र है Sb2OH2 Sb2H3। कैडमियम Cd, कैडमियम का रासायनिक सूत्र कैनेडियम का अयस्क है ग्रेनोकाइट, कैडमियम का अयस्क है ग्रेनोकाइट और रासायनिक सूत्र है CdS। बिस्मथ का अयस्क है बिस्मुथसाइट और इसका रासायनिक सूत्र है Bi2H3। कोबाल्ट का रासायनिक सूत्र, कोबाल्ट का अयस्क है पहले अयस्क स्मेल्टाइट और रासायनिक सूत्र है COaH2। निकेल Ni, निकेल का अयस्क है मिलेराइट और रासायनिक सूत्र है NiS। क्रोमियम का अयस्क है क्रोमाइट और रासायनिक सूत्र है FeOCr2O3। मैग्नीज का अयस्क है पायरोल्यूसाइट और दूसरा है मैग्नेसाइट, इसे सिलोमिलीन भी कहते हैं। पायरोल्यूसाइट का रासायनिक सूत्र है MnO2 और मैग्नाइट या सिलोमिलीन का रासायनिक सूत्र है Mn2O3 × 2H2O। यूरेनियम का अयस्क है कार्नेहाइट पिंच वैलेंट और इसका सूत्र है U3O8। धातु के यौगिक एवं उनके उपयोग। नंबर 1 फिटकरी का रासायनिक सूत्र है K2SO4 Al2 SO4 होल थ्राइस × 24H2O। जल को शुद्ध करने में, चमड़ा उद्योग में और कपड़ों की रंगाई में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर एल्यूमिनियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र है Al2SO4 होल थ्राइस × 18H2O। कागज उद्योग में, कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में। नंबर 3 अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 पेट्रोलियम के भंजक में। मर्क्यूरी क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है HgCl2। इसका उपयोग कोलोमल बनाने में और कीटनाशक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, इसका उपयोग विष के रूप में मलहम बनाने में। मरकरी का रासायनिक सूत्र Ag और इसका उपयोग थर्मामीटर में, सिंदूर बनाने में, अमलगम बनाने में। जिंक सल्फाइड का रासायनिक सूत्र ZnS और इसका उपयोग श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है। जिंक सल्फाइड ZnS इसका रासायनिक सूत्र है और इसका उपयोग श्वेत पिगमेंट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। जिंक सल्फाइड उजला थोथा, इसका रासायनिक सूत्र है ZnSO4 × 7H2O। इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में, आंखों का लोशन बनाने में और कैलिको छपाई में। जिंक क्लोराइड का रासायनिक सूत्र ZnCl2। इसका उपयोग ताम्र, कांच आदि के सतहों को जोड़ने में, टेक्सटाइल उद्योग में जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड ZnO, इसका उपयोग मलहम बनाने में, पार्सेलिन की चमक लाने में उपयोग लाया जाता है जिंक ऑक्साइड का। नंबर 11 जिंक Zn, इसका उपयोग सूक्ष्म सेल बनाने में, हाइड्रोजन गैस बनाने में उपयोग में लाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इसका उपयोग एसिटिलीन गैस बनाने में उपयोग में लाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaCl × Cl। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, कागज एवं कपड़ों के विरंजक में उपयोग में लाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, हड्डियों को जोड़ने के लिए पट्टी बनाने में। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अमोनियम सल्फेट बनाने में। यहाँ ये हाफ होगा। चूना पत्थर
CaCO3 काली चूना एवं टूथपेस्ट बनाने में चूना पत्थर का उपयोग में लाया जाता है। काली चूना CaO इसका रासायनिक सूत्र है। काली चूना का उपयोग सीमेंट उद्योग में, कांच बनाने में, मकानों की पुताई करने में उपयोग में लाया जाता है। फेरस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है FeO और इसका उपयोग हरा कांच एवं फेरस लवणों के निर्माण में किया जाता है। नंबर 19 फेरिक हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र FeOH इसका रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में दवा बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 20 फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र है FeSO4 7H2O इसका उपयोग रंग उद्योग में, मोहर, लवण एवं स्याही बनाने में लाया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग MgCO3 इसका उपयोग दंतमंजन में, दवा एवं जिप्सम लवण बनाने में प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र MgO और इसका उपयोग औषधि निर्माण में रबड़ पूरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहते हैं। पेट की अम्लता दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग में लाया जाता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O इसका उपयोग लाया जाता है। यानी कॉपर सल्फेट नीला थोथा का उपयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में, विद्युत सेलों में, रंग बनाने में और तांबा के शुद्धिकरण में कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का उपयोग में लाया जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO इसका उपयोग नीला तथा हरा कांच बनाने में, पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग में लाया जाता है। क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग CuCl2 2H2O इसका रासायनिक सूत्र है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CuCl2 2H2O इसका रासायनिक सूत्र है और जल शुद्धिकरण एवं धागों की रंगाई में क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग में लाया जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का उपयोग Cu2O रासायनिक सूत्र है। क्यूप्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Cu2O है। इसका उपयोग लाल कांच बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तांबा का रासायनिक सूत्र Cu है और इसका उपयोग बिजली तार, बर्तन, कांसा तथा पीतल बनाने में उपयोग में लाया जाता है। सोडियम सल्फेट या गलोर लवण का रासायनिक सूत्र है Na2SO4 10H2O इसका उपयोग दवा एवं सस्ता कांच बनाने में उपयोग में लाया जाता है। नंबर 30 सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में लाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O इसका उपयोग कांच एवं कागज बनाने में, जेल की कठोरता हटाने में सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट सन 1824 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ एस्पडीन ने चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी की सहायता से एक ऐसा पदार्थ बनाया जो रोधी एवं जोड़ने वाला अधिक शक्तिशाली पदार्थ था। यह पदार्थ पोर्टलैंड के चूना पत्थर के समान था, अतः इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। चूना पत्थर या खड़िया को मृतिका यानी लाल मिट्टी या सेल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाला पदार्थ सीमेंट कहलाता है। इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेट तथा सिलिकेटों का मिश्रण होता है। सीमेंट के औसत संगठन निम्न है: CaO 61.5%, SiO2 22%, Al2O3 7.5%, MgO 2%, Fe2O3 2%, K2O 1.5%, Na2O
1.5%, SO3 1%। उपयुक्त पदार्थों के अलावे सीमेंट में 2 से 8% तक जिप्सम मिलाया जाता है, जिससे उसके जमने की दर बढ़ जाती है। कांच ग्लास। कांच सिलिका तथा सोडियम एवं कैल्शियम के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शक या अपारदर्शक समांगी मिश्रण है। कांच को अतिशीतलक द्रव भी कहते हैं, इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती तथा इसका कोई निश्चित गलनांक भी नहीं होता। कांच एक मिश्रण है, अतः इसका कोई सूत्र नहीं होता, परंतु कांच का औसत संगठन Na2SiO3 × CaSiO3 × 4SiO2 होता है। कांच के प्रकार, उनके संगठन एवं उपयोग निम्न है। कांच के प्रकार, संगठन और उपयोग। क्वार्ट्ज या सिलिका कांच। का संगठन है सिलिका। इसका उपयोग परख नली, खड़िया, बेसिन एवं फ्लक्स बनाने में उपयोग में लाया जाता है। जल कांच का संगठन है सिलिका एवं सोडियम सिलिकेट। इसका उपयोग केलिको-प्रिंटिंग एवं साबुन के कलपन बनाने में उपयोग में लाया जाता है। साधारण कांच का संगठन है सोडियम एवं कैल्शियम के सिलिकेट एवं सिलिका। इसका उपयोग दर्पण, नलियां, बोतल, खिड़कियों के शीशे बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। कड़ा कांच का संगठन है पोटेशियम एवं कैल्शियम के सिलिकेट एवं सिलिका। इसका उपयोग प्रयोगशालाओं के उपकरण बनाने में लाया जाता है। पट्टिका कांच का संगठन है साधारण कांच के साथ पिघला टिन और इसका उपयोग दुकानों की खिड़कियां एवं दरवाजे बनाने में प्रयोग लाया जाता है। गोली रोधी कांच का संगठन है पट्टिका कांच को विनाइल एसीटेट रेजिन द्वारा कई परतों में जोड़कर वायुयानों एवं कारों के शीशे बनाने में प्रयोग लाया जाता है। फ्लिंट कांच का संगठन है सोडियम, पोटेशियम एवं लेड सिलिकेटों और इसका उपयोग विद्युत बल्ब, दूरबीन, लेंस व कैमरे में किया जाता है। क्राउन कांच का संगठन है सोडा चूना, सिलिका, बेरियम एवं जिंक ऑक्साइड और इसका उपयोग चश्मों के लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है। जेना कांच का संगठन है जिंक एवं बेरियम के बोरोसिलिकेटों और इसका उपयोग प्रयोगशाला के कई उपकरण बनाने में काम लाया जाता है। क्रूक्स कांच का संगठन है सीरियम ऑक्साइड एवं सिलिका। इसका उपयोग धूप, चश्मों के लेंस बनाने में लाया जाता है। पोटाश कांच का संगठन है पोटेशियम एवं कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका। इसका उपयोग अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले बर्तन बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। रंगीन कांच बनाने के लिए इसमें बनाते समय पिघले हुए कांच में धातु लवणों की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, जैसे बैगनी और नीला रंग के कांच बनाने में कोबाल्ट ऑक्साइड का लवण मिलाया जाता है। हरा रंग के कांच बनाने में फेरस एवं क्रोमिक ऑक्साइड के लवण मिलाया जाता है। पीला रंग के कांच बनाने में फेरिक ऑक्साइड लवण मिलाया जाता है। मणिक के लाल रंग के कांच बनाने में गोल्ड क्लोराइड लवण मिलाया जाता है। लाल रंग के कांच बनाने में सोना, सिलेनियम, क्यूप्रस ऑक्साइड के लवण मिलाया जाता है। नीला कांच बनाने में क्यूप्रिक ऑक्साइड का लवण मिलाया जाता है। चटक लाल रंग का कांच बनाने में कैडमियम सल्फाइड का उपयोग या लवण मिलाया जाता है। बैगनी रंग के कांच बनाने में मैग्नीशियम एवं निकेल के लवण मिलाया जाता है। दूधिया रंग के कांच बनाने में टिन ऑक्साइड का लवण मिलाया जाता है। यातायात संकेतन हेतु लाल रंग के कांच बनाने में सोडियम क्रोमेट का लवण मिलाया जाता है। यातायात संकेत हेतु लाल रंग के कांच में सिलेनियम ऑक्साइड का भी लवण मिलाया जाता है।
धूप चश्मे के रंग में फेरस ऑक्साइड का लवण मिलाया जाता है। धूप चश्मे का रंग के कांच बनाने में फेरस ऑक्साइड का लवण मिलाया जाता है। तापनुशीलन कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इस क्रिया को ही तापनुशीलन कहते हैं। तापनुशीलन की क्रिया इस्पात में भी की जाती है। मिश्र धातु एलॉय, दो या दो से अधिक तत्वों का वैसा मिश्रण जो इसका एक अवयव धातु अवश्य हो। अमलगम पारा के मिश्र धातु अमलगम कहलाते हैं। निम्न धातु अमलगम नहीं होते, जैसे लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल एवं टंगस्टन। कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं, संगठन एवं उपयोग। मैग्नीशियम अल्युमिनियम 95% और मैग्नीज 5% का संगठन ही मैग्नीशियम बनता है और इसका उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। तांबा 70% और जिंक 30% मिलकर ही पीतल बनता है और ब्रॉन्ज बनता है। और ब्रॉन्ज यानी पीतल का उपयोग बर्तन एवं कारतूस बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। तांबा 88% और एसन 12%, यानी टीन, इसे टीन ही पढ़ते 12%, और इससे मिलाकर कांसा बनाया जाता है। बर्तन एवं मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग में लाया जाता है। जर्मन सिल्वर बनाने में तांबा 50%, जिंक 35% और निकेल 15% का उपयोग में लाया जाता है और इसे बर्तन बनाने में उपयोग में किया जाता है। रोल गोल्ड में 90% तांबा और एल्युमिनियम 10% होता है और सस्ते आभूषण में बनाने में रोल गोल्ड का उपयोग किया जाता है। गन मेटल में 88% है तांबा, जिंक 10% और टीन होना चाहिए, यहाँ 2% होता है। इसे तोप, गियर एवं बैरिंग बनाने में उपयोग में लाया जाता है गन मेटल का। डेल्टा मेटल में तांबा 60%, 38% जिंक और 2% लोहार होता है। जहाज की पंखी बनाने में डेल्टा मेटल का उपयोग में लाया जाता है। मुज मेटल में तांबा 60% और जिंक 40%। सिक्का बनाने में उपयोग में लाया जाता है मुंज मेटल को। डच मेटल में तांबा 80% और जिंक 20% होता है और डच मेटल का उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। मोनेल मेटल में 70% तांबा और 30% निकेल होता है। छार रखने वाले बर्तन बनाने में मोनोल मेटल का उपयोग किया जाता है। टांका यानी शोल्डर बनाने में 67% टीन और 20% शीशा रहता है, 33% शीशा रहता है और 67% टीन रहता है। जोड़ों में टांका लगाने में उपयोग किया जाता है टांका या शोल्डर को। रोज मेटल में बिस्मथ 50%, शीशा 28% और टीन 22% मिलाया जाता है और रोज मेटल का उपयोग स्वचालित फ्यूज बनाने में प्रयोग किया जाता है। टाइप मेटल का बनाने में टीन 82%, शीशा 15% और एसबी 3% मिलाया जाता है। टाइप मेटल का उपयोग बर्तन बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम सोना बनाने में 90% तांबा और 10% एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है और कृत्रिम सोना में आभूषण एवं मूर्तियां बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। मुद्रा सोना में तांबा 95%, टीन 4% और फी 11%। इसे मुद्राएं बनते हैं यानी सिक्का। बेल मेटल का प्रयोग बेल मेटल का बनाने में उपयोग है तांबा 80% और टीन 20%। इसे घंटा बनाया जाता है यानी बेल। कांस्टेंटन बनाने में तांबा 60% और निकेल 40% का उपयोग में लाया जाता है। तार के रूप में इसे बनाते हैं कांस्टेंटन को। मैग्नीशियम बनाने में एल्युमिनियम 95%, एल्युमिनियम 95% और मैग्नीज 5% का प्रयोग में लाया जाता है और मैग्नीशियम बनाने में वायुयान एवं मैग्नीशियम का उपयोग
वायुयान एवं जहाज बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। ड्यूरेलुमीन 95% अल्मीनियम, 1% मैग्नीज, 4% तांबा का उपयोग किया जाता है और ड्यूरेलुमीन का उपयोग वायुयान, प्रेशर कुकर आदि बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। एल्यूमीनियम ब्रॉन्ज 10% और 90% तांबा मिलाया जाता है। एल्यूमीनियम ब्रॉन्ज बर्तन, मुद्राएं, कृत्रिम आभूषण, पेंट आदि बनाने में उपयोग में लाया जाता है। नाइक्रोम में निकिल 58 से 62%, लोहा 22 से 25%, क्रोमियम 8 से 13% और मैग्नीज 0.2 से 1% तक उपयोग किया जाता है और नाइक्रोम का उपयोग विद्युत तापन अवयव बनाने में प्रयोग किया जाता है। सोल्डर में सीसा 68% और टीन 32% रहता है। सोल्डर का उपयोग विद्युत संबंधन में प्रयोग में लाया जाता है। एल्निको बनाने में 50% लोहा, अल्मीनियम 20%, निकिल 20% और कोबाल्ट 10% का उपयोग में लाया जाता है और एल्निको का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। मैग्नीज स्टील का उपयोग मैग्नीज 14%, लोहा 80 से 85% और कार्बन 15%। तिजोरियों, रेल की पटरियों में लगे गार्डर, कूटने और पीसने की मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है मैग्नीज स्टील का। क्रोमियम स्टील बनाने में क्रोमियम 2 से 4%, कार्बन 1.5% और इसमें लोहा 90 से 95% रहता है। काटने वाले औजार बनाने में, मशीन, गोलियां आदि बनाने में उपयोग में लाया जाता है क्रोमियम स्टील का। निकल स्टील में Ni 3.5%, कार्बन 1.5%, Fe यानी लोहा 90 से 95%। बिजली के तार में, प्रोपेलर शाफ्ट में, कवच आदि बनाने में निकिल स्टील का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन स्टील में Cr यानी क्रोमियम 10%, कार्बन 0.25%, मैग्नीज 0.35% और लोहा 80 से 90% और इसका उपयोग शल्क चिकित्सा के उपकरण में, बर्तन, मूर्तियां आदि बनाने में किया जाता है। क्रोम वेनेडियम स्टील में वेनेडियम 0.15%, क्रोमियम 2 से 10% और लोहा 90 से 95%। कंपनियां धुरियां, सॉफ्ट फ्रेम, एक्सेल आदि बनाने में क्रोमियम वेनेडियम स्टील का उपयोग किया जाता है। अधातु नॉन मेटल जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है अधातु कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 तत्व हैं जिनमें 11 गैस, 1 द्रव तथा 10 ठोस अवस्था में है। ब्रोमीन एकमात्र द्रव के रूप में पाए जाने वाला अधातु है। अधातु आवर्त सारणी के दाईं की तरफ पाए जाते हैं। अधातु समानता विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कुछ प्रमुख अधातु का विवरण यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।